हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसे कि सभी लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का हिंदी स्टार्ट कर दिए हैं और क्लास 10th का हिंदी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें लेखक परिचय, संपूर्ण व्याख्या और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को क्लास 10th का हिंदी जो चैप्टर दूसरा है आने की 20 के दांत, आज हम लोग को जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है, 20 के दांत। तो इसको पढ़ने से पहले अगर पीछे वाला वीडियो आने की स्वर विभाजन और जाति प्रथा अगर नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे ज़रूर देखें और उससे अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद ये वाला भी वीडियो देखें और इसके बाद हम लोग अभी आज का हम लोग परिचय रहेगा। परिचय के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानवे करते हैं कि एक चैप्टर का 3 वीडियो बना रहे हैं, जिसमें एक में परिचय, दूसरे में हम लोग क्या तो उसमें संपूर्ण व्याख्या और तीसरे में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं, तो अंत तक वीडियो तक जरूर रहें, ठीक है। लिखा हुआ है क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए। ध्यान ये है कि क्लास 10th का है, क्या है, हिंदी है, चैप्टर बाबू 2 है, क्या है, 2 है, चैप्टर क्या है, 2, जिसका नाम है 20 के दांत। कितना अच्छा चैप्टर है, 20 के दांत। याद करने का तो तरीका बहुत मस्त है। 20 के दांत, सर कैसे याद करें 20 के दांत, तो सुनने में नहीं लगता है, बोलो तो 20 के दांत लगता है कि नए नए जैसा सुनने में लग रहा है ना, नए नए जैसा सुनने में लग रहा है। इसका मतलब नए नए जैसा लग रहा है, इसका मतलब यह क्या है, तो नए नए तो लग रहा पर सुनने में क्या लगा कि सुनने में लगा नया नया कहानी सुनी है, नया नया क्या सुने हैं, कहानी सुनी है। तो एक कहानी जैसा लगा कि नया नया कहानी है भाई, कोई बात नहीं, नया नया कहानी, नया नया कहानी कहने से पता चल गया कि इसका लेखक के नाम भी हम रख दें तो नलिन विलोचन चल शर्मा। अब देखिए हम लोग के यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया ना। 20 के दांत सर लगता है कि नए नए हैं, इसका मतलब लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा। अच्छा, नए नए सुनने में कैसा लगा सर, कहानी जैसा लगा, तो इसका मुख्य रूप से 20 के दांत क्या हो गया, कहानी हो गया। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछे कि 20 के दांत निम्नलिखित में से क्या है, तो क्या मारेंगे, कहानी। अच्छा, पूछेगा 20 के दांत के लेखक का नाम क्या है, तो 20 के दांत नए नए ट्रिक के अनुसार याद कर लेंगे, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, हम लोग चलिए परिचय को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, है ना। लेखक परिचय में 20 के दांत क्या है, कहानी है। 20 के दांत क्या है, कहानी है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। पहला कह रहा लेखक, यानी लेखक का नाम है नलिन विलोचन शर्मा, यानी कि 20 के दांत के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा है, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था, जन्म जो हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी, बंदरघाट के पटना में। अब पटना में तो सब पता चल गया होगा कि चलिए बिहार, कहाँ, बिहार से, इसको भी जन्म बिहारे में हुआ, है ना। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो पंडित रामावतार शर्मा। अगर पूछे माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था रत्नावती शर्मा। और अगर ये पूछे कि सर इसका तो हम लोग देख लिए जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बंदर घाट में, अगर इससे अगर सवाल पूछे अब इस तरह से बोल दे, इससे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव पहले देखो कैसे, पहले पूछेगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो हम लोग सिर्फ यहाँ से बोलेंगे 18 फरवरी 1916। अगर पूछे कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम लोग बोलेंगे पटना के बंदरघाट कर देगा या बंदरघाट के पटना कर देगा, ऐसे दे देगा, तो किसी भी तरह से ऑप्शन को हम लोग देख करके टिक लगा देंगे, ओके।
कहता है इसका जो भाषा था, किसका, नलिन बिलोचन जो शर्मा का जो भाषा था, कैसा भाषा था, भोजपुरी था। कैसा भाषा था, भोजपुरी था। कैसा भाषा था, भोजपुरी था। ठीक है, कैसा भाषा था, भोजपुरी। भोजपुरी बोले आता है ना, हाँ, भोजपुरी के तो जमाना ही है आजकल, भोजपुरी का तो सभी बोल लेता है। कहता मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 में। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, जन्म और मरण में थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि 19 वहाँ पे भी है, 19 यहाँ पे भी है। एक जगह पे 16 है तो इसी को उलट करके कर दिया, 6 ने कर दिया, 1 ने कर दिया। तो ऐसे आराम से बच्चा बहुत याद कर लेता है कि देखिए यहाँ पे 16, चलिए यहाँ पे भी इधर 1 था, इधर आगे पीछे कर दिया। तो इसको जन्म तिथि या मरण तिथि में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर पूछा जाए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ तो क्या बोलेंगे, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगर पूछे नलिन बिलोचन शर्मा का निधन या मृत्यु कब हुआ तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देख, कहता है प्रसिद्ध रचना, इसकी प्रमुख जो कुछ रचनाएं लिखे थे, जो कि एग्जाम में कई बार इसका जो रचना है बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, क्योंकि परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन अधिकांश आ ही जाता है। स्टोरी से तो आए करता है, पर उससे भी पहले हम लोग को क्या, तो परिचय को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिचय से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कहता है इनकी जो प्रमुख जो रचना थे, प्रसिद्ध जो रचना थे, वो है दृष्टिकोण। अगर पूछा दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है तो हम लोग बोलेंगे नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, फिर पूछेगा साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगर पूछे मानदंड के जो लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। फिर है संत परंपरा, फिर कहानी संग्रह आदि, इस सब के लेखक कौन है तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कहता है इसको हम लोग तो नहीं पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ से किए हैं। कहता उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। इसको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उनकी यानी नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली की पढ़ाई शिक्षा कहाँ से हुई थी तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय से ही उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। अच्छा, बोलेंगे नलिन बिलोचन शर्मा ने एमए कहाँ से किया तो एमए कहाँ से किया, पटना विश्वविद्यालय से किया, पटना विश्वविद्यालय से किया। अच्छा, कहाँ से किया, पटना विश्वविद्यालय से किया। कौन सा ऑनर से किया तो संस्कृत और हिंदी ऑनर से क्या किया, एमए किया। क्या किया, एमए किया। अगर बोल देगा कि नलिन बिलोचन शर्मा ने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी और संस्कृत में क्या किया तो एमए किया। क्या किया, एमए किया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज जो कि आरा बलिया छपरा नाम सुना ही होगा, आरा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। ये बहुत जगह पढ़ाई भी तो किए, पढ़ाई करने के साथ क्या किए कि वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में जो कि आरा और रांची विश्वविद्यालय के अंत में पटना विश्वविद्यालय में भी ये क्या किए, समय प्रधानाध्यापक के रूप में रहे। तीनों के तीनों जगह पे एक प्रधानाध्यापक के रूप में रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। आने की पूछे कि नलिन बिलोचन शर्मा आने के कहाँ के अध्यक्ष रहे, आने किस विभाग के अध्यक्ष रहे तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। कब बने थे वो तो कब रहे थे तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में। ओके, पटना विश्वविद्यालय की। अगर कहे नेक्स्ट कि ये जो चैप्टर लिया गया है, ये जो 20 की दात जो चैप्टर लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है तो 20 की दात तथा अन्य कहानियाँ से नामक कहानियाँ से लिया गया। कहता है यह जो कहानी है 20 की दात तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,
एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो चैप्टर 20 के दांत वो कहाँ से लिया गया है, तो 20 की दांत तथा अन्य कहानियां नामक संग्रह से लिया गया है। क्या याद रहेगा? अभी हम जस्ट टेस्ट लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कि 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करती है। एग्जाम में पूछ दे कि नलिन बिलोचन शर्मा को किसके अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा आंसर? मध्यम वर्ग हो जाएगा। तो ये छोटा सा इसका परिचय था, क्या था? परिचय था। और थोड़ा सा हम लोग इसको टेस्ट लगा लेते हैं कि जो भी अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं इसको हम लोग सही से बोल पाते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं। रेडी। पहला क्वेश्चन पढ़ें, क्या कहता है? कहता है 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? अभी हम जस्ट पूछें कि ये पूछ भी सकता है या बोलेगा कि क्या है, तो उपन्यास है कि निबंध है कि ललित निबंध है कि कविता है, ये क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सर कहानी है। क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। चलो बहुत अच्छा, कमेंट में भी फटाफट सब आंसर लिखें। कहता नेक्स्ट 20 के दांत के लेखक कौन है? तभी जस्ट हम बताएं 20 के दांत के लेखक कौन है, कमेंट में फटाक से लिखे, जल्दी लिखे। नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट कहता है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बंदरघाट, पटना के बंदरघाट के पटना भी रहता है बंदरघाट। नेक्स्ट नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो अभी जस्ट बोले 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अच्छा, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो हम अभी जस्ट बताएं पटना की कॉलेजिएट स्कूल से। नेक्स्ट कहता है किस विश्वविद्यालय से नलिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया? किस विश्वविद्यालय से? तभी हम जस्ट बताए थे पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो इस रचना के बाद भी आ जाए तो नलिन विलोचन शर्मा, शॉर्टकट में लिख दिए। ओके, नेक्स्ट 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो अनेक कहानी संग्रह से। अनेक कहानी संग्रह 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों को उजागर करते हैं? अभी हम जस्ट इसका बताए थे मध्यम वर्ग। कौन वर्ग? मध्यम वर्ग। तो एक था परिचय। अब परिचय से जितना भी ऑब्जेक्टिव बना ये सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग निकाल करके अभी सोल्व कर लिए, और इसे एक दो बार अपने से प्रैक्टिस कर ले, एक अच्छे से नोट्स कॉपी में उतार लें और उसके बाद इसे कंप्लीट करें। कल हम लोग जो मिलेंगे इसका संपूर्ण व्याख्या के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग बुक नहीं पढ़ेंगे, बुक एक भी लाइन पढ़ेंगे नहीं, बाकी उससे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, ना एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा, क्योंकि हम लोग एक चित्र के माध्यम से
कि इसमें जो भी है, जितने भी मुख्य पात्र जो भी हैं, मदन हो, चाहे खोखा हो, चाहे सेन साहब हो, चाहे सोफर हो, चाहे गिरधर लाल हो, चाहे कोई भी हो, उसको सब हम लोग एक चित्र के माध्यम से हम लोग इस स्टोरी को समझेंगे और समझने के साथ हम लोग को जितना भी उसमें डाउट रहेगा वो सब के सब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही एक कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देख लेंगे और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखने के बाद पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।